नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि अच्छे स्टॉक्स बता दो, अच्छे स्टॉक्स बता दो। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं कि अच्छे स्टॉक्स सबको पता हैं। अब इस पे भी काफ़ी क्वेरी जाती हैं, आप बोलते तो हो कि अच्छे स्टॉक्स सबको पता हैं, आप बताते कब हो? तो मैंने चैनल पे बताया हुआ है, आज भी कुछ स्टॉक्स का जिक्र करूँगा क्योंकि बाज़ार में एक ठीक ठाक गिरावट आ चुकी है। ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आपको 10% से ज़्यादा नीचे मिल रहे हैं और यहीं कहीं आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आती है क्योंकि जो मेरा फार्मूला है वो यहीं कहीं की आसपास की गिरावट देखता है, कुछ और पैरामीटर्स चेक करता है और उसके बाद आपको वहाँ पर बाई सिग्नल मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए बाई सिग्नल की ज़रूरत क्यों है हमको? क्योंकि अगर हम किसी भागते हुए स्टॉक को हमेशा पकड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम जलेंगे और जलने वाले स्टॉक्स ज़्यादा होंगे। एक ही दो स्टॉक ऐसा होगा जो बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगा, जिसमें लोग फोमो के शिकार हो जाते हैं। फोमो क्या होता है ये कभी और समझाएंगे, लेकिन इतना समझिए कि स्टॉक भाग रहा है, लोग उस पर बैठ के भागना चाहते हैं और 80 से 90% केसेस में आपको वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आपको वहाँ पर लॉसेस लेने पड़ते हैं। 10 ही परसेंट ऐसे स्टॉक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उड़ा के बता दूँ तो, कि वो भाग जाते हैं। बाकी आपको टिक के चलने वाले स्टॉक्स ही मिलते हैं जो आपको मौका देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चलेंगे तो आपको मौका ही नहीं देंगे। अब इसलिए ये वीडियो है, आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि यही होते हैं अच्छे स्टॉक्स। आपको पहले मैं बता देना चाहता हूँ बुरी क्वालिटी का स्टॉक कौन सा होता है, आप खुद जानते हो। मैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पर मैं कुछ हवाई आपको बात नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ कुछ 3 इंडेक्सेस दिखा रहा हूँ। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50। यहाँ आपको इंडिया के टॉप 150 स्टॉक्स की लिस्ट मिल रही है। अब आपको अगर इसमें से भी लिस्ट नहीं छांटनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इन 150 में से आप अपने 15 सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने 25 सेलेक्ट कर सकते हो, अपने 50 सेलेक्ट कर सकते हो, या मैं तो कहता हूँ अगर आप 150 के 150 भी सेलेक्ट कर लो और उसमें से अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छे स्टॉक्स में अगर ढूंढते जाओ, पूरे 150 स्टॉक्स अच्छे ही हैं। मैं ये एक बार के लिए ये भी मान लेता हूँ, चलिए मान लेता हूँ कि एनएससी वाले सारे के सारे अच्छे स्टॉक्स ही ऊपर की कैटेगरी में रखे हैं। लेकिन अगर आप इन स्टॉक्स में से अपॉर्चुनिटी वाइज ढूंढोगे, स्टॉक्स को ग्रैब करने की कोशिश करोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अच्छा स्टॉक ही खरीदोगे। कैसे? क्योंकि जब आप गिरावट देखोगे किसी चीज़ की, तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो पहले चला होना चाहिए। जो चला ही नहीं, इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक ही नहीं। जो चला ही नहीं तो वो गिरावट भी दिखा देता, आपको वहाँ पर आँख नहीं मार मतलब आँख नहीं मारनी है, मतलब हाथ नहीं आजमाना है कि भैया हम इधर क्यों जाएं। जैसे कि आज आईटीसी 4% ऊपर क्लोजिंग दिया है। क्या अगर यहाँ पर गिरावट आती है तो आप इसको खरीदना नहीं चाहोगे? अगर आपको याद हो तो आईटीसी 240 मार करके 200 रुपये मिल रहा था, क्या आप इसको वहाँ पर नहीं खरीद सकते थे? बिल्कुल खरीद सकते थे। ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईटीसी अभी जाकर खरीद लो या आपको 200 पे खरीदना ही चाहिए था। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ लिस्ट लेकर आया हूँ। लिस्ट कहाँ से ढूंढनी है? निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, निफ्टी मिड कैप 50। आप इनमें से कहीं पर भी चले जाइए। उसके बाद कहाँ जाना है? उसके बाद जाना है व्यू ऑल पे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 का जिक्र कर चुका हूँ। निफ्टी मिड कैप 50 में कुछ स्टॉक्स आपको बता देता हूँ जो आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, स्विंग ट्रेडिंग सीखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखिए, अदरवाइज कोई चारा नहीं है आपको। अगर ये फील होता है कि स्टॉक खरीदोगे और वो आपको राजा बनाएगा, तो वहाँ पर दिक्कत आपको झेलनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि अभी आप भेल देखिए, बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे गिरावट आती है अपॉर्चुनिटी ढूंढिए खरीदने की। क्या बुरा स्टॉक है भेल? देखो, बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं, पोर्टफोलियो में डालने लायक है ये भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बढ़िया शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए आप इस स्टॉक को जरूर रडार पे रख सकते हो, ठीक है। तो अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक है कमिंस इंडिया। क्या ये बुरा स्टॉक है? जी नहीं, ये अच्छा स्टॉक है, आप इसको इवन पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हो। जी एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए ये भी बढ़िया स्टॉक है। सन टीवी मुझे बहुत पसंद है। नेशनल एल्यूमिनियम, फिर वही चीज़ आ जाती है कि क्वालिटी एवरेज टाइप की है, लेकिन फिर भी अगर आपको मिलती है गिरावट में, अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है खरीदने लायक, अगर आपको रेट दिखाई देता है तो आपको लेना चाहिए। और आप सोचो कि ये जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये खुद आपके लिए एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिड कैप कैटेगरी के टॉप 50 स्टॉक्स इनको बताए हुए हैं मार्केट कैप के हिसाब से। अब अगर उसका मार्केट कैप ज़्यादा है, यानी कि बाजार में वो कंपनी बड़ी है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, बाजार में अगर उसका मार्केट कैप लगातार बढ़ा हुआ है पिछले 3 साल के पीरियड में, 5 साल के पीरियड में, 8 साल के पीरियड में, तब तो आपको वो कंपनी ज़रूर चूज करनी चाहिए क्योंकि लोग उसमें पैसा डालना चाहते हैं, लोगों को वो कंपनी पसंद है, ठीक। मिड कैप सेगमेंट की अभी चलते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम के बाद टोरेंट पावर, ये भी ठीक ठाक कंपनी है, आप यहाँ पर हाथ आजमा सकते हो। जिंदाल स्टील, बढ़िया मेटल सेक्टर तो चमक रहा है, गिरावट आए लीजिए, मौका मिले तो
खैर आज ये स्टॉक्स गिरे नहीं हैं। आइडिया देखिए, ये कंपनी बुरी, बहुत बुरी नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये अच्छी भी कंपनी नहीं है, तो आप इसको एक बार के लिए अवॉइड कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेड वगैरह किसी ट्रेंड वगैरह पे लेते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो आप इसको ले सकते हो। अब यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स आपको जरूर जांचने चाहिए, नहीं तो आप आइडिया जाकर खरीदने लगोगे, आप नेशनल एल्यूमिनियम खरीद लोगे, आप जील खरीद लोगे। मैं ये स्टॉक्स खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, इनमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। यूनियन बैंक आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर आपको लेना ही है गिरावट में, सही जगह ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, तो आपको वहाँ पर ले लेना चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं। अगले स्टॉक पे चलते हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ये भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है, आप इसको गिरावट में बिल्कुल ऐड कर सकते हो। ढूंढना खुद आपको ही पड़ेगा, प्राइस आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको जो लिस्ट लाकर बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ऐसे स्टॉक बताऊँ जिसमें कोई भी खरीदारी करे उसको कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं हमेशा लार्ज कैप सेलेक्ट करता हूँ। आज आपके सामने मैं मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक सेलेक्ट करके लाया हूँ, तो इसमें से आपको ढूंढना है आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट लेना है या नहीं लेना है, आप खुद डिसाइड करोगे। कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानिए, कुछ पैरामीटर्स को चेक कीजिए, कुछ इनके पीयर्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, और यही होते हैं अच्छे स्टॉक्स। भाई मैं बार बार यही कहूँगा, आपको अगर अवॉइड करना है तो कुछ स्टॉक्स इसमें से अवॉइड कीजिएगा। मैं भी आपको लिस्ट भी चलते हुए बता दूंगा मुझे क्या, मैं अगर लेता मैं कौन सा लेता, ठीक है। उसके बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बाद इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, बहुत लोगों को ये भी स्टॉक पसंद आता है, बढ़िया मोमेंटम दिखाता है। अदानी एंटरप्राइजेस भी बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है आजकल, बहुत पसंद है लोगों को। अमराजा बैटरी ये भी मुझे पसंद है, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। चोलामंडलम फाइनेंस ये भी बढ़िया कंपनी है। आरबीएल बैंक, अगर आपको छोटे बैंक में कोई ऐसा बैंक चाहिए जो बढ़िया ग्रोथ दिखा सकता है आने वाले समय में, चूज़ कीजिए। मनापुरम फाइनेंस भी अच्छी कंपनी है। एमएफएसएल भी बढ़िया कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी बहुत लोगों को पसंद है। भारत फोर्ज अच्छी कंपनी, बाटा इंडिया अच्छी कंपनी, रैमको सीमेंट अच्छी कंपनी, ग्लेनमार्क फार्मा सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी गिरावट भी आ चुकी है इसमें। क्या लेना चाहोगे? देखो, कुछ कंपनियाँ उड़ जाती हैं और फिर अपने नॉर्मल प्राइस के आसपास आती हैं, ऐसे ही ग्लेनमार्क फार्मा में भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं। आप जाकर चार्ट देखोगे आपको पता चलेगा, और अभी ये 450 के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी, तो आप खुद सोचिए आपको लेना है या नहीं। एस्कॉर्ट्स कौन नहीं लेना चाहेगा? सेल मैंने आपको खुद ही कुछ दिन पहले बताया था लेने के लिए। टीवीएस मोटर आप देख लीजिए कितनी बेहतरीन कंपनी है, वो मिल रही है मिड कैप में। वोल्टास किसको नहीं पसंद, अपोलो हॉस्पिटल किसको नहीं पसंद, कैनरा बैंक अगर आपको पसंद है तो आप नीचे गिरावट में ले सकते हो। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भाग चुका है, आपको लग रहा है कि पीएसयूज भागेंगे, तो कैनरा बैंक उठा लीजिए। पेज इंडस्ट्रीज कितना बेहतरीन स्टॉक है, बहुत महंगा है, बहुत लोग ऐसे ही अवॉइड कर जाओगे। कैस्ट्रॉल आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया हुआ था स्विंग ट्रेड के लिए भी। और अगर यहाँ देखो ये स्टॉक थोड़ा सा चलता कम है, मतलब वोलाटाइल कम है, तो अगर गिरावट में मिलता है लीजिए। माइंड ट्री किसको नहीं पसंद होगा, बहुत बेहतरीन स्टॉक है भाई साहब, मतलब देखते देखते 2000 हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ऊपर 2 फाइनेंस कंपनियां बताई, अभी यहाँ पर भी एलआईसी हाउसिंग आ गई, ऊपर से बहुत गिरी हुई है ये कंपनी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, सही लेवल पे ही आइडेंटिफाई करके खरीदारी करने की ज़रूरत है। ये सब अच्छी कंपनियाँ मैं आपको बताऊँगा अभी, मुझे कौन सी, अगर मुझे लेना होता मैं कौन सी कंपनी चूज़ करता, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टॉक्स भी आपको मिल जाएंगे जो मेरे पोर्टफोलियो में हैं, और अगर मुझे लेना होता तो मैं कौन से लेता। एक्साइड किसको नहीं पसंद है, कोफोर्ज कौन नहीं लेना चाहेगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बढ़िया स्टॉक है, सारेब भी बढ़िया स्टॉक है, टाटा पावर आजकल तो ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कुछ दिन पहले आपको पोर्टफोलियो में दिया था, जुबिलियन फूड ये हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो का भी हिस्सा हो सकता है, डिस्क्लेमर आपके लिए। एमजीएल किसको नहीं पसंद है, आईजीएल भी एक तरफ आप देख सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया कंपनी है ना। उसके बाद एमआरएफ, भाई इसको तो देखने का मन भी नहीं करता, इतना आगे निकल गया है, बहुत आगे चला गया। फेडरल बैंक, अपोलो टायर, ये सब दोनों कंपनियां बढ़िया हैं। उसके बाद आरईसी लिमिटेड, अशोक लेलैंड लेगा, इंसान लेगा ही, बीईएल भी सबको पसंद होती है कंपनी, ठीक है। जीएमआर इंफ्रा सस्ती है लेकिन बढ़िया कंपनी है, गिरावट में लो खरीदो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, बीकेटी टायर्स नाम सुना होगा, बढ़िया कंपनी है ना। बैंक ऑफ इंडिया है ना बढ़िया कंपनी। तो अब मैं अपनी पसंद आपको बता देता हूँ, मैंने आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करने की अलग अलग टेक्निक भी बताई हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर लो। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स भाई साहब सबको पसंद हैं। मैं कहता हूँ ना निफ्टी 50 बहुत अच्छे स्टॉक, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके बाद आते हैं साइज में, उसके बाद निफ्टी मिड कैप आता है। मिड कैप में मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ, ऑफकोर्स ये बात है एनएससी वालों ने बहुत रिसर्च करी होगी इन कंपनियों को ऐड करने में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनमें से कुछ अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, उनमें गिरावट का इंतजार करना है, गिरावट आए खरीदारी कीजिए, सही लेवल आइडेंटिफाई करना सीखिए। एक दिन में नहीं आएगा, एक महीने में नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अगर आपको फंसना ही है स्टॉक्स में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ मैं कौन सा स्टॉक खरीदूंगा, कौन सा नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख लेता हूँ प्राइस के हिसाब से, अब चलूँगा तो जिससे कि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए कि आप खुद समझ जाओगे कौन से स्टॉक्स मुझे पसंद आते हैं, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा।
आइडिया अगर मुझे सेलेक्ट करना होता तो मैं इसको लेता, नहीं लेता। ठीक है, GMR इंफ्रा नहीं लेता, यूनियन बैंक नहीं लेता, भेल ले लेता। क्यों ले लेता? क्योंकि यहाँ पर एक ठीक ठाक करेक्शन भी आया था। कब? अभी नहीं, कुछ दिन पहले, और ये स्टॉक बढ़िया कैटेगरी में डील करता है तो इसको मैं लेता। नेशनल एल्युमिनियम से बेटर ऑप्शंस हमको निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में मिलते हैं तो हम इसको नहीं लेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक लेंगे, बैंक इंडिया नहीं लेंगे, सेल लेंगे, फेडरल बैंक लेंगे, LIC हाउसिंग फाइनेंस लेंगे। टाटा पावर अभी अवॉइड करो, लेकिन गिरावट में तो इसको भी हर कोई लेना ही चाहेगा ना, कौन नहीं लेगा। उसके बाद आते हैं नीचे, आप देखिए अशोक लेलैंड, ये भी सबको पसंद है। कैस्ट्रॉल अभी के लिए अवॉइड कीजिए, लेकिन नीचे की तो ये भी बढ़िया कंपनी है, पसंद अगर मुझे लेनी हो तो मैं ले लूँगा। उसके बाद आते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के बाद, एक मिनट भाई आजा, एक मिनट बोल तो दिया लेकिन हो गया काम बड़ी जल्दी। खैर चलते हैं, 1 मिनट के लिए मेरे लाइक कर देना। ठीक, कहाँ पहुँचे थे हम? कैस्ट्रॉल तक पहुँच गए थे ना। अब चलते हैं BEL, लेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं लूँगा। ठीक है, आपको पसंद हो तो आप ले लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक्स बुरे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये स्टॉक्स NSE इंडिया के द्वारा बेस्ट 50 मिड कैप हैं, तो आपको उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पसंद है, मैं कभी इस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है कारण भी बता दूं। REC लिमिटेड भी मैं नहीं लूँगा, कैनरा बैंक नहीं लूँगा, मनापुरम मुझे पसंद है, एक्साइड पसंद है, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस पसंद है, जील नहीं लूँगा, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस नहीं लूँगा, अपोलो टायर नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? इसका ये मतलब नहीं कंपनी बुरी हो गई हमेशा के लिए। कुछ कंपनियां सच में बुरी हैं जो मुझे नहीं पसंद है, कुछ कंपनियां मुझे मीडियोकर सी लगती हैं, मुझे वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देती, इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ। RBL बैंक से बेटर ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है। जिंदाल स्टील से बेटर ऑप्शन हमारे लिए निफ्टी 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 में अवेलेबल हैं, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। कुछ स्टॉक सच में बुरे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस हमको अवॉइड करना चाहिए, इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। LIC नाम से ही सिर्फ अच्छा नहीं कर देगा अपने स्टॉक को। ठीक है, टॉरेंट पावर क्या लेने लायक है, ये भी मैं आपको कहूँगा अवॉइड कीजिए। ठीक है, इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। ग्लेनमार्क अभी थोड़ी और गिरावट मिल जाए तब मैं 400 के आसपास लेना चाहूँगा, तो अभी ये भी अवॉइड है। सन टीवी में भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसमें मैं पॉजिटिव टिक मार रहा हूँ वो मैं अभी जाकर खरीद लूँगा, अभी वो मेरी रडार पे रहेंगे। सन टीवी भी अभी मेरी रडार पे है, चोला फाइनेंस रडार पे है, TVS मोटर रडार पे है, भारत फोर्ज रडार पे है, ऑफकोर्स कमन्स इंडिया भी, MFSL भी रडार पे है, महाराजा बैटरी आपको पहले ही बताया रडार पे है। तो देखो अच्छी कंपनियाँ क्या कहीं खोजनी है? नहीं। अदानी एंटरप्राइजेस अच्छी तो है पर मेरे रडार पे नहीं है। रैमको सीमेंट अच्छी तो है पर मेरे रडार पे अभी नहीं है, कुछ कारण होगा तभी रडार पे नहीं है। कहीं वैल्यूएशन की दिक्कत है, कहीं कंपनी के बिजनेस की दिक्कत है, कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कुछ दिक्कत है। ठीक है, कुछ कंपनियां मैं बहुत महंगी भी सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे वोल्टास हो गई। ठीक है, मुझे रडार पे रखनी ही पड़ेगी। MGL नहीं रखूँगा, स्कॉट्स रखूँगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट अच्छी कंपनी है पर मैं नहीं रखूँगा रडार पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी नहीं रखूँगा रडार पे, जबकि अच्छी कंपनी है। बाटा बहुत महंगी कंपनी है लेकिन फिर भी रडार पे रखूँगा। बालकृष्णा भी रडार पे रखूँगा, माइंट्री रडार पे रखनी पड़ेगी। जुबलियन फूड हमेशा रडार पे रहेगा। कोफोर्ज नहीं रखूँगा, अपोलो हॉस्पिटल नहीं रखूँगा। अभी जो कंपनियां मैं अवॉइड कर रहा हूं, हो सकता है आप उसको सेलेक्ट कर जाओ और वो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे जाए। अब देखिए, ये जो तीनों कंपनियां हैं, ये तीनों मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं इनको इनकी वैल्यू के कारण नहीं लेता हूं अपने रडार पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करता हूं, अब मेरे पोर्टफोलियो इतनी बड़ी तो है नहीं 15-20 करोड़ की, मैं वहाँ पर कुछ भी ऐड करता जाऊँ उल जलूल। इनको उल जलूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन कंपनियों को सोचना चाहिए भैया कि रिटेल इन्वेस्टर भी इंडिया में ऐसा है जिसका पूरा पोर्टफोलियो ही 80-80 हज़ार का होता है, वो बेचारा क्या करेगा? MRF आकर खरीद ले? नहीं, इसलिए इन तीनों को मैं अवॉइड कर दूंगा। तो ये आपको डिसीजन लेना है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है तो आपके लिए MRF का कोई इशू ना हो, मेरे लिए इशू हो सकता है, किसी और बंदे के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है यहाँ से यहाँ तक कि कोई स्टॉक अच्छे ही ना हो, उसको 200 के नीचे वाले ही स्टॉक्स पसंद आते हों, तो वहाँ पर भी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। ऐसा है नहीं कि नहीं अवेलेबल हैं, मैंने आपको कई सारे स्टॉक्स बताए भी हैं पीछे। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। अच्छे स्टॉक्स हर कोई जानता है, आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए। यही हैं अच्छे स्टॉक्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही अच्छे स्टॉक्स होते हैं और इन्हीं में से आपको अपना पसंदीदा, अपना बेटर हाफ ढूंढना होता है। जी हाँ, लोग कहते हैं बेटर हाफ हमारे वो हैं, असली बेटर हाफ पैसा होता है और पैसा इज इक्वल टू अच्छा स्टॉक होता है। अच्छा स्टॉक अगर आपने खरीद लिया वो आपका बेटर हाफ साबित होगा। 5 साल 10 साल बाद के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे रेट पे लेना सीखिए, वही आपको बढ़िया रिटर्न ला कर देगा। आई होप मैंने चीज़ें कुछ ना कुछ ज़रूर क्लियर की होंगी। अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, नीचे पूछ सकते हो। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो वो भी नीचे डाल देना। नमस्कार।